स्वागत है। मैं बेंच क्लब में आपको स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सभी और खुश, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का हम लोगों का सेशन है भारत के राष्ट्रीय उद्यान और नदी घाटी परियोजनाएं। ठीक है, आपका 27 नवंबर से आपका दिल्ली के एग्जाम शुरू है, एडमिट कार्ड आने शुरू हो गए। यूपी बिहार वाले जितने बच्चे हैं उन्होंने शायद अपना एडमिट कार्ड आई होप देख लिया होगा। ठीक है बेटा, तो देख लिया एडमिट कार्ड अपना, आगे बेटा देख लेना 27 से, है ना। तो ये राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, इससे एक क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। हम लोग देखते हैं इसको। ये राष्ट्रीय उद्यान है और ये राज्य। देखो राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, जहां पे अभ्यारण्य का मतलब होता है कि जहां पे आपको घूमने फिरने के लिए अलाउ है, और राष्ट्रीय उद्यान का मतलब है जहां पे आप अंदर बिना परमिशन के जा नहीं सकते हो। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा चिड़ियाघर होता है, तो चिड़ियाघर में आप घूम सकते हो, लेकिन एक स्पेशल सीमा होती है, इसके अंदर आप जा नहीं सकते हो। और जैसे बड़े बड़े पेज वगैरह है, दशीग्राम है, डम्फा है, तो इनमें आप बिना वाइल्ड लाइफ की परमिशन के आप अंदर नहीं जा सकते हो, है ना। तो यही इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डम्फा कहाँ है या काजीरंगा कहाँ है ना, या केबुल लामजो अभ्यारण्य कहाँ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य हम आपको बता रहे हैं, इनसे क्वेश्चन आने के बहुत चांस है। जैसे पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य या पलामू अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो झारखंड। पलामू कहाँ है, झारखंड। दाम्फा कहाँ है, तो झारखंड। हजारीबाग झारखंड। ये तीनों ही जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है ये हमारे झारखंड में है। तो आपको याद करना है पलामू, दाम्फा और हजारीबाग। ठीक है, पलामू, दाम्फा और हजारीबाग, ये तीनों ही कहां है हमारे, हाँ, पलामू, दालमा और हजारीबाग, ये तीनों ही झारखंड में। ठीक है, नेमोनिक आप लोग बना सकते हो। ठीक है, 1000 पे दाम, ठीक है, ऐसे बना सकते हो ना, 1000 पल दाम, मतलब हर पल 1000 दाम झड़ गए। ठीक है, चले गए। ठीक है, 1000 दाम पल में झड़ गए। ठीक है, मतलब 1000 दाम पल में झड़ गए। ठीक है, तो ऐसे आपको कुछ नेमोनिक बना के आपको याद करना है। फुल एंड फाइनल आपको वहां पे जब क्वेश्चन आए तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए आपके। फाइनली मेन मोटो यही है। पलामू, दालमा और हजारीबाग कहाँ है, झारखंड। ठीक है, इसके बाद गिरी वन्य जीव अभ्यारण्य और नल सरोवर कहाँ है, गुजरात में। गिरी और नल सरोवर, इसको आप लोग कैसे बना सकते हो, गिरी राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, तो रात में नल सरोवर से गिरा, कुछ भी बना लेना, रात में नल सरोवर से गिरा। ठीक है, रात में नल सरोवर से गिरा। ठीक है, रात में नल सरोवर गिरा से गिरा। ठीक है, कुछ नेमोनिक आप लोग बना के याद कर लेना ऐसे ही। कुल मिला के वहां क्लिक होना चाहिए, बस वहां पे एग्जाम टाइम में आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया गिरी राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर रात में गुजरात। ठीक है, या नल सरोवर के गिरते गिरते रात गुजर गई। ठीक है, कुछ भी याद कर लेना। तो पलामू, दालमा, हजारीबाग झारखंड, गिरी, नल सरोवर कहाँ है, गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, और गुजरात के सीएम कौन बेटा, विजय रूपाणी। ठीक है, इसके बाद दुधवा चंद्रप्रभा कहाँ है, उत्तर प्रदेश। दुधवा चंद्रप्रभा कहाँ है, उत्तर प्रदेश। आई होप ये तो याद होगा, बट इसका भी नेमोनिक आप बना सकते हो कि देखो उत्तर, अभी एक जनगणना हुई थी, पशु गणना। ठीक है, पशु गणना हुई थी, तो पशु गणना में दूध और जानवरों में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में दूध बहुत ज्यादा है ना, दूध बहुत ज्यादा है, चंद नहीं, बहुत दूध ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में चंद दूध नहीं, चंद मतलब थोड़ा दूध नहीं है, दूध ज्यादा है। ठीक है, ऐसे कुछ याद कर लेना। उत्तर प्रदेश में क्या है, दुधवा और चंद्रप्रभा। उत्तर प्रदेश में दुधवा और चंद्रप्रभा, तो 3 स्टेट आप कवर कर चुके हो, झारखंड, गुजरात और यूपी। झारखंड में क्या है, 1000 दाम पल में झड़ गए। ठीक है, गुजरात में क्या है, गिरी और नल सरोवर, गिरी और नल सरोवर। ठीक है, ये कहाँ है, गुजरात में। इसके उत्तर प्रदेश कौन है, दुधवा और चंद्रप्रभा। ठीक है, नेमोनिक आप लोग बना भी सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसका नेमोनिक और भी बना सकते हो। इसके कर्नाटक में है बांदीपुर, भद्रा, सोमेश्वर, तुंगभद्रा। देखो भद्रा और तुंगभद्रा को बांदीपुर और सोमेश्वर कहाँ है, कर्नाटक में। आप लोग इसका नेमोनिक बना सकते हो, भद्रा और तुंगभद्रा, तो सेम आ गया, सोमेश्वर और बांदीपुर। ठीक है, सोमेश्वर और बांदीपुर,
ठीक है। सोमेश्वर और बांदीपुर मतलब सोम और को बांध, ठीक है। सोम में बांध को कर्नाटक, ठीक है। कुछ भी आप मेमोरी बनाना बेटा, इसको दोनों कवर कर लेना, भद्रा और तुंगभद्रा। भद्रा और तुंगभद्रा एक कनेक्शन याद रहेंगे, उसके बाद बांदीपुर और सोमेश्वर से याद कर लेना कर्नाटक, ठीक है। बांदीपुर, सोमेश्वर और कर्नाटक, ठीक है। यार कोई सोम है ना, कोई सोम है, उसको बांध कर आप नाटक कर रहे हो, ठीक है। सोम, अरे अल्कोहल होती है ना, उसको सोम रस बोलते हैं। तो सोम रस, सोम को बांध कर आप नाटक कर रहे हो, बस खत्म, ठीक है। सोम को बांध कर आप नाटक कर रहे हो। भद्रा और तुंगभद्रा इसमें आपस में कॉमन हो जाएगा, ठीक है। सोम को बांध कर आप नाटक कर रहे हो, कर्नाटक। भद्रा और तुंगभद्रा भी ऐड हो जाएगा उसमें, ठीक है। ठीक है। इसके बाद तेलंगाना। तेलंगाना में पाखाल, ठीक है, और कावला। पाखाल और कावला, ठीक है। पाखाल और कावला, ठीक है। देखो तेलंगाना से तेल निकाल लो आप, ठीक है। तेल को खाल में आंवला लगाओ, ठीक है। तेल को खाल में आंवला की तरह यूज करो, ठीक है। देखो ऐसे नेमोनिक बना के आपको याद करना है, तेल को खाल में आंवला की तरह यूज करो, तेल को खाल में आंवला की तरह यूज करो। तो तेलंगाना, कावला और पाखाल, तेल को खाल में आंवला की तरह यूज करो, ठीक है। ये नेमोनिक आप लोग याद कर लेना। अगर याद ना हो तो जाते टाइम ये वीडियो जरूर देख लेना, आपका एक क्वेश्चन अगर आएगा तो गलत नहीं होगा, आएगा यहीं से, ठीक है। तेल को खाल में आंवला की तरह यूज करो, ठीक है। इसके बाद आ गया घाना, रणथंभौर, कुंभलगढ़। ये कहां है? राजस्थान में। घाना, रणथंभौर और कुंभलगढ़। यहां पे एक और पड़ता है सरिस्का, ठीक है। सरिस्का, घाना, रणथंभौर और कुंभलगढ़, ये राजस्थान में है। अब ये चारों आपको याद करने हैं, ठीक है। देखो राजस्थान से राज निकाल लो। राज कौन करेगा? जो रण में जाएगा। राज कौन करेगा? जो रण में जाएगा, ठीक है। और कुंभल मतलब संभल, रण में जाके संभलेगा, ठीक है। संभलने के बाद वो सारिस की तरह घने घने पंख लेके उड़ेगा। कुछ भी याद कर लेना यार, ये हम कोई बना के नहीं लाए, हम देख के बना दे रहे हैं, ठीक है। भाई राज कौन करेगा? राजस्थान मतलब राज कौन करेगा? जो रण में जाएगा और संभल के सारिस की तरह घना घनाकार उड़ जाएगा। सारे तो उड़ता है, कितनी पंख फड़कार के उड़ता है इधर उधर पूरा, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि राजस्थान में घाना, रणथंभौर, कुंभलगढ़ और सरिस्का। राज कौन करेगा? जो रण में जाएगा, जो रण में जाएगा और रण में संभल के जाएगा, ठीक। कैसे जाएगा? संभल के। ऐसा थोड़ा कि तुम पहुंच गए बिना तीर करवा लिए रण में, है ना। कुंभल मतलब संभल, ऐसे याद कर लेना, है ना। कुंभलगढ़, ठीक है, कुंभलगढ़। या अगर कुंभल से भूल जाना तो राजस्थान, कोई राज कौन करेगा? जो रण में जाएगा। और रण में किसके लिए जाएगा? भले के लिए, भले के लिए जाएगा। मतलब लड़ाई करेगा, जीतेगा तो फिर वो जनता का भला करेगा, भले के लिए जाएगा, है ना। और फिर सारिस की तरह घने घने पंख लेके उड़ जाएगा, सारिस की तरह घने घने पंख लेके उड़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद वेदांतमल, इंदिरा गांधी और मधुमलई। मधुमलई कहां है? तमिलनाडु में। वेदांतमल, इंदिरा गांधी, है ना, और मधुमलई, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। अब देखो इंदिरा गांधी कहां है? तमिलनाडु में। तो इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, आपको पता है। तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री क्यों बनी? क्योंकि वो बहुत, भाई ये समझ लो इंदिरा गांधी बहुत अच्छी लेडी होगी, है ना, बहुत उनको ज्ञान होगा, बहुत मृदुल होंगी, बस। तो देखो इंदिरा गांधी जो है वो वेदों की को बहुत जानती होगी। वेदों को जानने के बाद वो मृदुल भाषा में उसका प्रयोग करती होंगी, ठीक है। मृदुल भाषा में उसका मिला के प्रयोग करती होंगी, बस। तमिल मिला के मतलब तमिल। तो इंदिरा गांधी जो होंगी वो वेदों को जानती होंगी और मृदुल भाषा में मिला के उसको बोलती होंगी, ठीक है। तो देखो वेदांतमल, इंदिरा गांधी, मधुमलई और तमिल। मिल मतलब मिला के, है ना, ठीक है। इंदिरा गांधी वेदों को बहुत मृदुल भाषा में मिला के बोलती होंगी, ठीक है, मिला के बोलती होंगी, ठीक है। इंदिरा गांधी वेदों को तमिल भाषा में बोलती होंगी या मृदुल भाषा में मिला के बोलती होंगी।
अब एक तरह है कान्हा और पंचमढ़ी, एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। देखो पंचमढ़ी और कान्हा, पंचमढ़ी और कान्हा, ठीक है। कान्हा को पंचमढ़ी में, कान्हा को बांधा गया था ना पेड़ों में, कान्हा को याद है, पेड़ जब उन्होंने पेड़ गिरा लिए थे, तो कान्हा को पंचमढ़ी में बांधकर मध्य प्रदेश, ठीक है। अब दो याद कर लेते हैं, कान्हा और पंचमढ़ी कहाँ है, एमपी में, कान्हा वन्यजीव अभ्यारण्य और पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। इसका रोहिल्ला हिमाचल, हिमाचल, इससे इसको याद करना, हीरो, हीरो, हिमाचल रोहिल्ला, ठीक है, हिमाचल रोहिल्ला। इसके बाद भगवान महावीर गोवा, भगवान महावीर गोवा, ठीक है, भगवान महावीर गोवा, ठीक है, भगवान महावीर गोवा। तो इसको कैसे याद करोगे आप, कुछ नेमोनी बना पाओगे, भगवान महावीर गोवा, ठीक है। तो इसको आप बना लेना, इसको बनाना गोवी, गोभी जानते हो, गोभी, गोभी, गोवा वीर, वीर मतलब महावीर, गोभी मतलब गोभी भाई खाने वाला है ना, तो भाई गोभी ने गोभी बोल देना, ठीक है, या वीगो बोल दो लगाने वाला, है ना। वीर मतलब महावीर, गो मतलब गोवा, खत्म, एक ही है वहां पे। और पूछा था भगवान महावीर अभ्यारण्य, जिम कार्बेट उत्तराखंड, जिम कार्बेट उत्तराखंड, ठीक है, जिम से उतरो, ठीक है, जिम से उतरो, जिम से उतरो, जिम से उतरो, ऐसे नेमोनिक बना लेना। ये तो सिंगल यूज वाले तो याद हो ही गए, हीरो, रोहिला मतलब हिमाचल प्रदेश, ठीक है, भगवान महावीर, हाँ, गोवी मतलब गोवा, और जिम कार्बेट उत्तराखंड, जिम से उतरो, ठीक है। ऐसे उत्तराखंड में हमने तुमको और दर्रे कुछ बताए थे, है ना, उत्तराखंड में हमने कुछ आपको दर्रे भी लिखाए थे, ठीक है। इसके बाद है मानस और काजीरंगा, मानस और काजीरंगा कहां में है, असम में, मानस और काजीरंगा असम में है, ठीक है। तो इसको कैसे याद करोगे आप, मानक, देखो ये मानक, मानक और ये का, मानक शाम तक रंग खेलता रहा, मानक शाम तक रंग खेलता रहा, या ये थोड़ा मानस, मानस कोई लड़का है, शाम मतलब सम, मानक शाम तक रंग खेलता रहा, खत्म। मानस है तो वही लड़का होगा ना, मानस, मानस देख के तुमको लड़का ही का नाम तो लग रहा है ना कि मानस मतलब लड़का, तो मानस शाम तक रंग खेलता रहा। पेरियार पराम्बिकुलम कहां है, केरल, पेरियार, पेरियार और पराम्बिकुलम कहां है, केरल। तो इसको कैसे याद करोगे आप, देखो इसका यार निकाल लो, यार, यार, ठीक है, यार दो यार ये याद कर लेना, है ना। पराम्बिकुलम, पराम्बिकुलम से क्या निकाल लोगे, पराम्बिकुलम, है ना, ठीक है। पेरियार और पराम्बिकुलम दोनों केरल याद कर लेना, इसका मेमोरी बनी नहीं से, इसका तो यार निकाल दो, यार के, यार के, है ना, तो पेरियार तो केरल हो जाएगा, फिर पराम्बिकुलम यार के अम्बी, ठीक है। अब मेघालय में कौन है, नोगर खाइलेम, नोगर खाइलेम में, मेघर खाइलेम, देखो ये यम है, ये यम है, तो यम से यम में आएगा, ठीक है। मेघालय से नोंगर खाइलेम, मेघालय से नोंगर खाइलेम। तो ये यहाँ कुछ राष्ट्रीय उद्यान हो गए, एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। पलामू, दालमा, हजारीबाग, हजारदाम झड़ गए, ठीक है। तो पलामू, पल में हजारदाम झड़ गए, ठीक है। पलामू, दालमा और हजारीबाग झारखंड। इसके बाद आता है गिरी नल सरोवर, ठीक है, रात भर नल से गिर गया, सरोवर से गिर गया या नल से गिर गया, गिरी नल सरोवर कहां है, गुजरात। इसके बाद दुधवा और चंद्रप्रभा, ये दोनों ही उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। दुधवा क्योंकि उत्तर प्रदेश में दूध सबसे ज्यादा होता है। चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा कोई मानो लड़की है, ठीक है, लड़की है, और उत्तर प्रदेश, ठीक है। कर्नाटक, कर्नाटक में कौन कौन से है, कर्नाटक में सोम को बांधकर, कर्नाटक में सोम को बांधकर नाटक कराओ, ठीक है, सोम को बांधकर नाटक कराओ। अरे छोटे बड़े देखा है, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो नाटक होते थे, है ना, तो कोई लड़का जब भग जाएगा बांध के पकड़ के लाओ, उसके नाटक करवाओगे, इससे क्यों नहीं नाटक करेगा, है ना। तो बांदीपुर
भद्रा, सोमेश्वर और तुंगभद्रा कहाँ है? कर्नाटक में। इसके बाद पाखाल और कावला, तेल को खाल में आंवला की तरह लगाओ, तेल को खाल में आंवला की तरह लगाओ, तभी तुम्हारा शरीर सही होगा, नहीं चमड़ी फट जाएगी। ऐसे बोलते हैं ना, जो एडवर्टाइज आते हैं, है ना, तेल वगैरह के, शैम्पू वगैरह के, कि इस तेल को खाल में आंवले की तरह लगाओ, बिल्कुल रगड़ रगड़ के लगाओ, नहीं तुम्हारी खाल फट जाएगी। ठीक है, तो तेल को खाल में आंवला की तरह, तेलंगाना, पाखाल और काबुला। राजस्थान, भाई राज कौन करेगा? जो रण में जाएगा और संभल के युद्ध करेगा और सारस की तरह घने घने पंख लगा के उड़ेगा। वो अलाउद्दीन खिलजी, देखो जो मूवी आई थी, तो उसमें जो रणवीर सिंह था, तो ऐसे से तलवार चलाता था, ऐसे दोनों हाथ में तलवार लेके ऐसे चलाता था, तो जितने भी शत्रु थे जब वो सब कट जाते थे उसकी तलवार से, तो मतलब पंख की तरह ऐसे चलाता था वो। ठीक है, तो वही नेमोनिक वही बनना चाहिए आपकी, कि राजस्थान राज कौन करेगा? जो रण में जाएगा, रण में जाएगा, कैसे जाएगा? संभल के जाएगा, और सारस की तरह घने घने पंख लगाएगा। जब घने घने पंख लगाओगे तो आप मतलब जो तुम्हारे दुश्मन होंगे, सेना होगी, वो उड़ जाएगी बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु में भाई तमिल मिल है ना, तमिल मतलब इंदिरा गांधी हमारी वेदों की ज्ञानी थी, और वो मृदुल भाषा में मिला के उसको पढ़ती थी। इंदिरा गांधी वेदों की ज्ञानी थी और मृदुल भाषा में मिला के पढ़ती थी। अब देखो, इन वेदों की ज्ञानी इसलिए थी क्योंकि भाई हम लोग तो इतना ही जानते हैं, अब वो कैसे रहे, इमरजेंसी लगाई, क्या किया, वो उनका मैटर, आई डोंट केयर अबाउट दैट। लेकिन हमको इतना पता है कि वो भारत की पहली प्रधानमंत्री थी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, और एक महिला को घर से निकलकर, अपने घर से निकलकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर भाई बहुत लंबा होगा ना, तो बहुत उनके अंदर क्वालिटी होगी, कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगी, तभी भारत जैसे संस्कृति फुल देश में उन्होंने इतना अच्छा काम किया, अपना नाम किया। ठीक है, हालांकि बैकग्राउंड तो कुछ भी रहा उससे मतलब नहीं। ठीक है, कान्हा पंचमढ़ी कहाँ है? एमपी में। ये आपको याद करना है कि एमपी में कान्हा और पंचमढ़ी है। ठीक है, इसका भी बना देंगे थोड़ी देर में। कान्हा और पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश। देखो ऐसे याद कर लो, कान्हा मतलब कान्हा के मध्य में 5 मणियां है। कान्हा जो है, कान्हा के बीच में, अरे वो देखा ना, कान्हा जो होते, कान्हा मतलब कृष्ण भगवान, तो बीच में वो लगाते हैं, वो मोर का पंखा है ना, तो कान्हा मध्य में 5 मणियां टाइप का लगा देते हैं, कुछ भी याद कर लेना, है ना। कान्हा जो है वो मध्य में 5 मणि लगा देते हैं, 5। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये वन लाइन, ये तो थोड़े आगे इसमें ज्यादा रहता है। अब वन लाइनर, हीरो मतलब हिमाचल प्रदेश, रोहिला। और गोबी मतलब गोवा से वीर। ठीक है, याद कर लेना, गोवी। देखो ये लिखा है गोवा और वीर। गोवा में कौन है? वीर। देखो अच्छा, वीर से एक छोटी चीज तुमको याद आ जाएगी। देखो गोवा में गोवा में कौन है? महावीर, वीर सावरकर तो अंडमान में है। गोवा में महावीर अभ्यारण्य है, गोवा में महावीर अभ्यारण्य है। ठीक है, जिम कार्बेट, जिम से नीचे उतरो भाई, जिम से आप नीचे उतरो, मतलब जिम कार्बेट उत्तराखंड उतरो। ठीक है, मानस काजीरंगा असम में है। ठीक है, तो मानस ने शाम तक रंग खेला। ठीक है, मानस ने शाम तक रंग खेला। ठीक है, काजीरंगा है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, याद कर लेना, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। कौन? काजीरंगा। पेरियार परम्बिकुलम केरल, यार के परम्बिकुलम याद कर लेना। मेघालय नोंगर वाइलेम, मां से मेघालय और नोंगर वाइलेम से ना, तो एम से एम। ये आप लोग का हो गया राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान अगर हम आपसे पूछे भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान का आंसर क्या बताओगे आप? गोवा। ठीक है, उसके बाद अगर हम पूछे जिम कार्बेट, तो जिम कार्बेट का उत्तर रोहिला कहाँ है? हीरो मतलब हिमाचल। राजस्थान में कौन कौन से हैं? राजस्थान में जाना तो भैया रण में जाना है, तो रण संभल, भला के लिए जाना या संभल के जाना तो कुंभलगढ़। ठीक है, सारस की तरह घने घने पंख लेना है तो सरिस्का और घाना। ठीक है,
ये आपका याद हो गया। अब हम लोग चलते हैं, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो परियोजनाएं। नेक्स्ट टॉपिक में परियोजनाएं, नेक्स्ट टॉपिक अपना है परियोजनाएं। ठीक है, तो परियोजनाओं से एक बात याद कर लेना कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा। सीधा सीधा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आते हैं कि किस व्यक्ति ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा? जवाहरलाल नेहरू। या नेहरू ने किसको आधुनिक भारत के मंदिर कहा? बहुउद्देशीय परियोजनाओं को। ये फैक्ट क्लियर हो गया है। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा। एक तरफ लिखो परियोजना, परियोजना, और एक तरफ आप लिखो बेटा राज्य। एक तरफ परियोजना और एक तरफ राज्य। राज्य नहीं, नदी। एक तरफ परियोजना और दूसरी तरफ नदी। अब देखो परियोजनाओं में सबसे पहला है नाथपा झाकरी, भाखड़ा नांगल। ये सब एक ही में है। भाखड़ा नांगल, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, कोल डैम, कोल डैम, सरहिंद नहर परियोजना। ये सभी किस किस पे हैं? सतलज नदी बेटा। नदी का नाम पूछा जाता है। तो देखो, चाहे आपसे पूछे कोल डैम, चाहे पूछे सरहिंद नहर परियोजना, चाहे पूछे इंदिरा गांधी नहर परियोजना, चाहे पूछे नाथपा झाकरी, 1 2 3 4 5 सतलज नदी पे 5 परियोजनाएं और डैम मिलाकर सब कुछ किया गया है। तो सतलज नदी पे क्या क्या है? नाथपा झाकरी, भाखड़ा नांगल, इंदिरा गांधी, कोल डैम और सरहिंद। ये आप लिखिए बेटा सतलज नदी पे। ठीक है, सतलज नदी पे। तो ये लिख क्या? तो देखो नाथपा झाकरी, भाखड़ा नांगल, इंदिरा गांधी, कोल डैम, सरहिंद, ये सब किस पे है? सतलज नदी पे। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था कोल डैम किस नदी पे पर बनाया गया है? सतलज। सरहिंद नहर परियोजना किस नदी में है? नाथपा झाकरी किस नदी पर स्थित है? सतलज। ये सारे क्वेश्चन इसी से बनेंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन है सतलज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सतलज, सतलज के बाद जवाहर, जवाहर परियोजना। उसके बाद है सतलज के बाद जवाहर परियोजना, जवाहर परियोजना के बाद बगलिहार, बगलिहार परियोजना, जवाहर परियोजना के बाद बगलिहार। ये कहां पे है? चिनाब नदी, चिनाब नदी। देखो यहां से क्वेश्चन कितना अच्छा आ गया। सतलज परियोजना किस नदी पर है? चिनाब। सतलज परियोजना सतलज पर नहीं है, याद रखना। ठीक है बेटा, सतलज परियोजना सतलज पर नहीं है। ध्यान से याद करो, कुछ चीजें हमने सिंधु नदी जब बताई थी, तो कौन किसकी सहायक नदी, किसमें कौन मिलती है, लिखा है हमने। तो ये सारे नदियां मिल जाती है एक दूसरे से। सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये किसकी नदियां हैं? सिंधु की सहायक नदियां। ठीक है। और ये सतलज परियोजना किस नदी पर है? चिनाब। ये इंपॉर्टेंट चीज है। जितने हम बेटा लिखा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, बाकी उस वही परियोजना उसी नदी पे है। तो सतलज परियोजना चिनाब नदी, जवाहर परियोजना चिनाब नदी, बगलिहार चिनाब नदी। 3 इससे हो गए। उससे 5 थी। कौन कौन सी? नाथपा झाकरी, इंदिरा सागर, भाखड़ा नंगल, कोल डैम, और एक कौन सी थी? कोल डैम। ठीक है। तो भाखड़ा नंगल, तो ये 4-5 परियोजना उससे थी।
इसमें सतलज है, जवाहर है और चिनाब है। चिनाब नदी पे है ये परियोजनाएं सारी। अब इसके बाद आता है हीराकुंड। ये लिखो, वन लाइनर है। हीराकुंड किस नदी पे है? महानदी। महानदी। हीराकुंड के बाद है नागार्जुन परियोजना। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बेटा? कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी। फरक्का परियोजना, इसके बाद फरक्का आती है गंगा और भागीरथी। गंगा प्लस भागीरथी। उसके बाद काकड़ा पारा। काकड़ा पारा है ताप्ती नदी। काकड़ा पारा किससे बेटा? ताप्ती नदी। नागपुर शक्तिगृह। नागपुर शक्तिगृह है। नागपुर शक्तिगृह किससे बेटा? कोराडी नदी। नागपुर शक्तिगृह कोराडी नदी। तिलैया परियोजना बराकर नदी। तिलैया परियोजना बराकर नदी। तिलैया परियोजना बराकर नदी। उकाई परियोजना ताप्ती नदी। उकाई परियोजना किससे बेटा? ताप्ती नदी। ठीक है, तो आप उकाई अलग से न लिखो, इसी में लिख लो। काकड़ा पारा और उकाई किस पे है? ये ताप्ती नदी। ठीक है, काकड़ा पारा और उकाई हो गई, ताप्ती नदी। इसके बाद है पेचमपाद। पेचमपाद। पेचमपाद किस पे है? गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ठीक है, इसका बाद है इडुक्की। देखो, हीराकुंड किस पे है? महानदी पे। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे। देखो, कृष्ण और अर्जुन। ठीक है, नागार्जुन। फरक्का कहां पे है? गंगा और भागीरथी, बंगाल में। ठीक है, काकड़ा पारा उकाई दोनों परियोजना किस पे है? ताप्ती नदी। ठीक है, काकड़ा पारा और उकाई ताप्ती नदी पे है। नागपुर शक्तिगृह कोराडी नदी। तिलैया परियोजना बराकर नदी। पेचमपाद गोदावरी नदी। ठीक है, तो ये सारी जो हीराकुंड किस पे है? महानदी पे। ठीक है, और पेचमपाद किस पे है? गोदावरी। ध्यान रखना, गोदावरी को वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा कहते हैं। ठीक है, और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद परियोजनाओं में आता है बेटा इडुक्की। इडुक्की परियोजना कहां है? पेरियार नदी। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी। टिहरी परियोजना भागीरथी नदी। टिहरी परियोजना होगा भागीरथी नदी। माता टीला बांध। माता टीला बांध है बेतवा नदी पे। माता टीला बांध है बेतवा नदी पे। भीमा परियोजना बेटा पवना नदी पे। भीमा परियोजना पवना नदी पे। रंजीत सागर बांध है रावी नदी पे बेटा। रंजीत सागर बांध है रावी नदी पे। रंजीत सागर रावी नदी पे। इसके बाद है पंचेत बांध। पंचेत बांध है दामोदर नदी पे। पंचेत बांध दामोदर नदी पे। उसके बाद बाण सागर बेटा सोन पे। बाण सागर बेटा सोन नदी पे। बाण सागर कहां है? सोन नदी पे। देखो, इडुक्की पेरियार कहां पे है? पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य यार के केरल है ना। पेरियार और पराम्बिकुलम लिखा है ना अभी। पेरियार पराम्बिकुलर कहां है? केरल। टिहरी कहां पे है? भागीरथी। टिहरी परियोजना या टिहरी बांध भागीरथी नदी। माता टीला बांध कहां पे है? बेतवा नदी। बेतवा किसकी सहायक है? यमुना की। ठीक है, भीमा परियोजना किस नदी पे है बेटा? देखो, एक नदी का नाम भी, एक भीमा नदी भी है बेटा। हम जितनी लिखा रहे ना ये याद कर लेना। और इसके सिवा जो भी परियोजना आए तो जो नदी होगी वही परियोजना होगी। ठीक है, जैसे तवी परियोजना किस नदी पे होगी? तवी नदी पे होगी। ठीक है, भीमा परियोजना किस नदी पे है? पवना नदी पे।
रंजीत सागर बांध किस नदी पे है? रावी। पंचेत बांध किस नदी पे है? दामोदर। और दामोदर परियोजना किस नदी पे है? दामोदर। अगर आ जाए दामोदर परियोजना किस नदी पे है? दामोदर। लिख लेना सबसे पुरानी परियोजना, सबसे पुरानी परियोजना कौन सी बेटा? दामोदर नदी घाटी परियोजना। सबसे पुरानी परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना सबसे पुरानी परियोजना है। इसके बाद रंजीत सागर, रावी, ठीक है, रंजीत सागर, रा से रावी, रंजीत सागर, ठीक है। और याद रखना रंजीत गुरु रंजीत सिंह है ना, गुरु रंजीत सिंह हुए सिखों के, तो उनको 2020 में सबसे महान व्यक्ति घोषित किया गया, ये भी याद रखना, ठीक है। पंचेत बांध किस नदी पे है? दामोदर। बाणसागर, सोन। बाणसागर परियोजना कहां पे है? सोन। और याद रखना सोन जो है वो गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। इसमें थोड़ा लिख लो नीचे, इंपॉर्टेंट चीजें लिख लो बेटा परियोजनाओं से, ठीक है। परियोजना नहीं, इसमें आप लिख लो वन लाइनर लिख लो, टाइप के लिखो। भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नागार्जुन सागर है। भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। लिखो दूसरा पॉइंट लिखना, डॉक्टर सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया, बर्डमैन, बर्ड मतलब चिड़िया, बर्डमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। डॉक्टर सलीम है, डॉक्टर सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहते हैं, बर्डमैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है ना, बर्डमैन ऑफ इंडिया कहते हैं, हाँ बर्डमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और लिखो डॉक्टर सलीम अली अभ्यारण्य, डॉक्टर सलीम अली अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। डॉक्टर सलीम अली अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में है। लिखो जिम कार्बेट में रामगंगा नदी बहती है, जिम कार्बेट में रामगंगा नदी बहती है। नेक्स्ट लिखो सुल्तानपुर अभ्यारण्य हरियाणा में है, सुल्तानपुर अभ्यारण्य हरियाणा में है। लिखो लाली अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। लाली अभ्यारण्य, लाली अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। लिखो नेक्स्ट लिखो भीतरकनिका, भीतरकनिका उड़ीसा में है जहां कछुए पाए जाते हैं। भीतरकनिका उड़ीसा में है जहां कछुए पाए जाते हैं। जहां कछुए पाए जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।